क्लिपबोर्ड के बाद नेक्स्ट ग्रुप हमें मिल जाता है यहाँ पे स्लाइड्स के नाम से। और इसके नाम से पता चल रहा सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की स्लाइड्स के ऊपर काम करना। तो अगर आपको नया स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिफरेंट टाइप के स्लाइड्स की थीम उठा सकते हो, लेआउट्स उठा सकते हो। जैसे कि टाइटल स्लाइड, आपको ये टाइटल स्लाइड दे देगा। दोनों स्लाइड्स यहाँ पे एक जैसे, जो फर्स्ट स्लाइड आपको मिल जाता और यहाँ से टाइटल स्लाइड, ये दोनों एक जैसे होते हैं। और डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक कर लो, डिलीट मार लो। इसे वापस सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट होगा टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। तो ऊपर यहाँ पे टाइटल दे दो, हेडिंग दे दो, नीचे कंटेंट लिख लो। और कंटेंट यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हो सकता है, आप इन ऑप्शंस को भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और फिर उसके जस्ट बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है सेक्शन हेडर। तो यहाँ पे अगर टाइटल आ जाती है और फिर आपने कुछ टॉपिक्स की यहाँ पे बात कर ली और नेक्स्ट टॉपिक चेंज, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि अब ये टॉपिक स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सेक्शन हेडर कहलाता। जैसे कि मान लें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर का यहाँ पे एक टॉपिक पहुँच चुका है जिसका नाम है हार्डवेयर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हार्डवेयर और फिर उसके रिलेटेड यहाँ पे हम सब हेडिंग दे सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे वापस न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, सेक्शन हेडर के बाद टू कंटेंट। अगर आपको डबल कंटेंट कॉलम चाहिए होगी तो आप यहाँ पे डबल कंटेंट दे सकते हो। जैसे कि ऊपर हम लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ पे लिख सकते हैं हार्डवेयर, और यहाँ पे लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर। और उसके बाद न्यू पे क्लिक कर लो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंपैरिजन। अगर आपने दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है तो आप ये वाला लेआउट उठा सकते हैं स्लाइड के लिए। तो ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑफिस, या तो फिर एम एस ऑफिस, और यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे एम एस वर्ड, और इस साइड पे लिख लेते हैं एम एस एक्सेल। और इन दोनों को हम यहाँ पे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड पॉइंट्स और यहाँ पे इसके रिलेटेड पॉइंट्स आ जाएंगे। लेआउट्स को हम समझ रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट कंपैरिजन के बाद टाइटल ओनली, सिर्फ आपको टाइटल के लिए लेआउट चाहिए तो सिर्फ टाइटल लेआउट आपको मिल जाएगा। इसमें आप टाइटल लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आ सकता है पावर पॉइंट। और वापस यहाँ पे न्यू स्लाइड, और नेक्स्ट आ जाएगा ब्लैंक। ये एक ब्लैंक आपको स्लाइड मिल जाता है। इस स्लाइड के ऊपर आप अपने हिसाब से शेप्स को उठा के जो भी चाहो ड्रा कर लो, मतलब अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हो। और इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ से कोई भी एक कलर दे देते हैं। और फिर वापस न्यू स्लाइड पे क्लिक करके नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे कंटेंट विद कैप्शन। तो यहाँ पे हेडिंग, और फिर यहाँ पे आप उसके रिलेटेड कैप्शन, और यहाँ पे उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो ये लेआउट यहाँ पे एक सिंगल हेडिंग के लिए डबल डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता। और न्यू स्लाइड पे वापस क्लिक करके नेक्स्ट आ जाता है पिक्चर विद कैप्शन। इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे पिक्चर ऐड कर लो, और यहाँ पे हेडिंग होगा और इसके रिलेटेड यहाँ पे आप कैप्शन दे सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप के लेआउट्स, जिस टाइप का लेआउट की आपको नीड पड़ेगी आप यहाँ पे इजीली उठा सकते हो, और यहाँ पे पढ़ सकते हो किस टाइप का लेआउट चाहिए। जिस टाइप का रिक्वायरमेंट होगा उसी टाइप का हम यहाँ से स्लाइड उठा सकते हैं। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। तो अगर इस स्लाइड का मुझे डुप्लीकेट चाहिए होगा तो इसे सेलेक्ट करते हैं, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो देख लो ये स्लाइड यहाँ पे इसने डुप्लीकेट कर लिया। और आप किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर लो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। डिलीट करने के लिए सेलेक्ट कर लो, डिलीट की प्रेस कर लो, वो डिलीट हो जाएगा। एक से ज़्यादा स्लाइड सेलेक्ट करने के लिए आप एक स्लाइड पे क्लिक कर लो, कंट्रोल की पकड़ के रखो, फिर उसके बाद जो जो स्लाइड आप क्लिक करते जा रहे हो वो स्लाइड्स यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त हमने 3 स्लाइड सेलेक्ट कर लिए, 3 नहीं बल्कि 4। ये 2 स्लाइड सेलेक्ट हो गए, यहाँ पे ये स्लाइड सेलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे ये। तो कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आप एक स्लाइड को सिलेक्ट करते हो, कंट्रोल के साथ इस स्लाइड को आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आपको नीचे ही जाना है तो कंट्रोल की छोड़ दो, पहले नीचे चले जाओ, फिर वापस कंट्रोल की पकड़ लो। तो देख लो हमने इस वक्त ये स्लाइड और फिर नीचे ये स्लाइड, ये सारे स्लाइड सेलेक्ट कर लिए, 3 स्लाइड सेलेक्ट कर लिए। तो मल्टी स्लाइड सिलेक्शन के लिए हम कंट्रोल की का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक सारे स्लाइड सेलेक्ट करने, तो एक स्लाइड सेलेक्ट कर लो, फिर शिफ्ट के साथ इस वाले स्लाइड पे क्लिक कर लो तो ऊपर सारे स्लाइड सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये थी नॉर्मल सी सिलेक्शन। यहाँ पे न्यू स्लाइड पे वापस क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स के बाद नेक्स्ट हमें मिल जाता है स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट से या टेक्सचुअल फाइल से डेटा उठानी है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि विंडो प्लस आर, हम विन वर्ड को यहाँ पे ओपन करते हैं, मतलब एम एस वर्ड, और यहाँ पे हम रैंडम सा टेक्स्ट जनरेट करते हैं और फाइल पे क्लिक करके सेव एज, ब्राउज, और इसे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं नसीब कोड स्टूडियो के नाम से, और इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब मान लें उस वाले डॉक्यूमेंट से हमने टेक्स्ट उठाना है, कंटेंट उठाना है। यहाँ पे लास्ट में कर्सर रखते हैं, स्लाइड पे क्लिक करते हैं, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, और डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट,
इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा लोड होके आपको कंटेंट दे देगा। हर एक पैराग्राफ के लिए इसने यहाँ पे अलग अलग स्लाइड्स क्रिएट कर लिए। तो जब भी आपको टेक्सचुअल फाइल से डेटा उठानी है तो आप इजीली कुछ इस तरह से उठा सकते हो, और इस ऑप्शन का यूज़ करके आप टेक्सचुअल फाइल से डेटा उठा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है जिसका नाम है रीयूज स्लाइड्स। मतलब अगर आपके पास पहले से प्रेजेंटेशन मौजूद है, अपने उसकी स्लाइड्स उठा के इस वाले प्रेजेंटेशन में यूज़ करना है तो इस ऑप्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल एन नया प्रेजेंटेशन उठा लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक और कंट्रोल डी से मल्टीपल ये ब्लैंक्स उठा लेते हैं। और इसके बाद फ़िलहाल हम डेमो देख रहे हैं तो एक हमने ये शेप उठा के यहाँ पे ड्रा कर ली, और यहाँ से मैंने कलर दे दी इसे रेड। और फिर इस वाले, चलो इसी के डुप्लीकेट्स उठा लेते हैं और इसका कलर हम यहाँ पे चेंज करके ब्लैक रख लेते हैं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। और इसका कलर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे ये वाला कलर उठाते हैं, फिर कंट्रोल डी डुप्लीकेट। और इसमें भी ये शेप उठा के इसका कलर हम चेंज करके ग्रीन रख लेते हैं। अब इसको सेव करने के लिए फाइल, सेव एज, ब्राउज। एक चीज़ हमेशा याद रख लो, जब भी आपको प्रेजेंटेशन का वीडियो चाहिए होगा तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो MPEG फॉर वीडियोज़ या तो विंडोज़ मीडिया वीडियो। इन फॉर्मेट्स में आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएगी अगर आप प्रेजेंटेशन को वीडियो के फॉर्म में चाहते हैं। फिलहाल हमने प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं बनाया तो नॉर्मल यहाँ पे प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करके रहने देंगे, और डेस्कटॉप लोकेशन देके इसका नाम यहाँ पे यही सेम रहने देंगे और सेव पे क्लिक करते हैं। अब इसे क्लोज करते हैं। अब ये रहा हमारे पास प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन में हम वो जो सेव किया गया प्रेजेंटेशन है उससे फाइल्स उठा के यहाँ पे यूज़ करने, फाइल्स तो नहीं कह सकते पर हाँ स्लाइड्स उठा के यहाँ पे यूज़ करने। तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं, रीयूज स्लाइड्स पे क्लिक करते हैं, और फिर ओपन अ पावर पॉइंट फाइल या तो फिर ब्राउज पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप, प्रेजेंटेशन 5 ओपन, यहाँ पे इसके सारे स्लाइड्स आ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे प्रेजेंटेशन में इसका कोई भी स्लाइड यूज़ नहीं हुआ है, तो जहाँ पे भी आपको स्लाइड इसका इंसर्ट करना है वहाँ पे आप सिलेक्शन रखें, क्लिक कर लो। उस स्लाइड के जस्ट बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन में इस वाले प्रेजेंटेशन से स्लाइड ऐड हो चुका है, और यहाँ पे फिर हम ये वाला स्लाइड ऐड करते हैं, और यहाँ पे नीचे आके इस स्लाइड के बाद ये ग्रीन वाला, तो हम यहाँ पे इससे स्लाइड्स उठा सकते हैं। और किसी भी स्लाइड पे अगर आप मल्टीपल क्लिक्स करते हो तो वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आप सेव किए गए प्रेजेंटेशन से भी स्लाइड्स उठा सकते हो। तो ये थी यहाँ पे कहानी न्यू स्लाइड की। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे लेआउट। और अगर आपको लेआउट पसंद नहीं आता, जैसे कि ये रहा, ये लेआउट पसंद नहीं आ रहा तो मुझे इसे चेंज करना है, तो लेआउट पे क्लिक कर लो, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, पिक्चर विद कैप्शन, कंटेंट विद कैप्शन। तो जिस टाइप का भी आपको लेआउट चाहिए, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके वो सिलेक्टेड स्लाइड का लेआउट इजीली आप चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट बटन आपको मिल जाता है रिसेट नाउ का। तो अगर हम इस लेआउट का ये बॉक्सेस उठा के यहाँ वहाँ मूव कर लेते, ख़राब कर लेते हैं, अब आप चाहते कि नहीं वापस इसे नॉर्मल करना है, तो रिसेट पे क्लिक कर लो, ये नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है सेक्शन नाम का, और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता। जैसे कि सबसे पहले ये वाला प्रेजेंटेशन मुझे नहीं चाहिए तो कंट्रोल एन करके नया प्रेजेंटेशन उठा लेते हैं और उसको यहाँ से डोंट सेव मतलब डिलीट मार लेते हैं। और अब यहाँ पे लिखते हैं पावर पॉइंट, और यहाँ पे लिखते हैं पावर पॉइंट कोर्स। और नेक्स्ट यहाँ पे डमी टेक्स्ट चाहिए होगा, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट उठाया जा सकता। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं पावर पॉइंट की जगह पे MS वर्ड, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं MS वर्ड कोर्स, और एक दफ़ा फिर कंट्रोल डी, यहाँ पे आ जाएगा एक्सेल। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेल कोर्स। तो ये हमने 3 स्लाइड्स उठाए और इनके बीच में इनका कंटेंट होगा। अब कंटेंट के लिए हम यहाँ पे न्यू स्लाइड, स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, ये टेक्स्ट सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे इसने हमें स्लाइड्स दे दी तो इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करने के बाद इनका हमें डुप्लीकेट्स मिल चुका है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दफ़ा ये रिपीट हो रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी दफ़ा, इन सब को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे MS वर्ड का जो कंटेंट है उसके बाद रखना चाह रहे हैं। तो ये रहा MS वर्ड, उसके जस्ट बाद हम इसे प्लेस करते हैं। फिर कंट्रोल से इन सबको कॉपी कर दें और MS एक्सेल को सेलेक्ट करके उसके बाद इन्हें पेस्ट करते हैं। तो अब हर एक टॉपिक का यहाँ पे कंटेंट आ चुका है।
अब मान लें अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट को, तो मैं चाहता हूँ ये एम एस वर्ड का और एम एस एक्सेल का कंटेंट हाइड होना चाहिए, तो इनको सेक्शंस में डिवाइड करना चाहेंगे। इसे सेलेक्ट कर लो, सेक्शन पे क्लिक कर लो, ऐड सेक्शन पे क्लिक कर लो, टॉप पे सेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे उसे हम नाम दे सकते हैं। अगर ये बॉक्स ख़त्म हो जाती है, अनटाइटल सेक्शन जो यहाँ पे आ रहा है जिसके थ्रू आप कोलैप्स और एक्सपेंड कर सकते हो अपने डेटा को, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको वापस रिनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिनेम सेक्शन पे क्लिक कर लो, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे पावर पॉइंट और इंटर। तो ये पावर पॉइंट के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट सेक्शन ये रहा एम एस वर्ड का। फिलहाल यहाँ पे ये सारा कंटेंट पावर पॉइंट का खिलाया जा रहा। तो हम एक और सेक्शन बनाना चाहते हैं एम एस वर्ड के लिए, तो इसे सेलेक्ट करके सेक्शन, ऐड सेक्शन और इसको नाम दे देते हैं एम एस वर्ड। और फिर एक और सेक्शन हमें बनाना होगा, यहाँ पे क्लिक करके सेक्शन, ऐड सेक्शन और इसको नाम दे देते हैं एम एस एक्सेल। तो यहाँ पे सेक्शंस, अब 3 सेक्शंस हमारे बन चुके हैं। नेक्स्ट ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेक्शंस, रिनेम करना है तो रिनेम कर सकते हो, किसी सेक्शन को अपने रिमूव करना है तो रिमूव। अब ये डिसेबल है क्योंकि ये फर्स्ट सेक्शन है। अब फर्स्ट सेक्शन के ऊपर कोई सेक्शन नहीं है, तो ज़ाहिर बात है अगर इसका सेक्शन रिमूव होगा तो ये डेटा किस चीज़ में आपको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, अगर इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो देख लो इसके लिए यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम सेक्शन पे क्लिक करते, रिमूव का ऑप्शन आ चुका है। अगर इसे हम रिमूव करेंगे तो ज़ाहिर बात है एम एस वर्ड का जो डेटा है वो इस वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगा। और अगर सारे सेक्शंस रिमूव करने तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लो। फिलहाल कोलैप्स, एक्सपेंड, फिलहाल कोलैप्स करते। मान लो इसमें से मुझे पावर पॉइंट की बात करनी है तो सिर्फ पावर पॉइंट को यहाँ पे कोलैप्स करके रखो। तो यहाँ पे सिर्फ पावर पॉइंट का यहाँ पे आपके पास सेक्शन आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अपने टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो ये सेक्शन का यूज़ करके। सेक्शंस नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके रिमूव ऑल सेक्शंस पे क्लिक कर लो। सारे सेक्शंस यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं।